झारखंड के तमाम सरकारी विश्वविद्यालयों में पिछले 6 सालों से छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए हैं। वर्ष 2019 के बाद से ठप पड़ी चुनावी प्रक्रिया को लेकर छात्रों में गहरा असंतोष है। छात्रों का मानना है कि बात सिर्फ चुनाव की नहीं है, विश्वविद्यालयों में लोकतांत्रिक परंपरा और उनके हक की भी है। देखिए एक खास रिपोर्ट। रांची यूनिवर्सिटी, जहां कभी छात्र संघ चुनावों में पोस्टर, नारेबाजी और बहस का दौर चलता था, वहां आज खामोशी है। 2019 के बाद से पूरे झारखंड के सरकारी विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव नहीं कराए गए। छात्रों का कहना है यह केवल चुनाव का नहीं बल्कि उनकी आवाज और प्रतिनिधित्व का भी सवाल है। कई कॉलेजों में अब भी पुराने प्रतिनिधियों के सहारे काम चल रहा है, जिनका कार्यकाल बहुत पहले खत्म हो चुका है। 2000 अभी लगभग में 2019 के बाद 7 साल से छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ है। छात्रों का हक को 7 साल से हनन किया जा रहा है सरकार द्वारा। यह हो सके कॉलेज भी, अभी तो ऑफलाइन क्लासेस चालू हो गई, ऑफलाइन एग्ज़ाम चालू हो गई है, और फिर भी छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं छात्र का हक को मारा जा रहा है। और छात्र संघ चुनाव इसलिए ज़रूरी है कि अभी कहीं भी शिक्षा नीति अभी सबसे ख़राब है। बदहाल है तो विश्वविद्यालय में बदहाल है। छात्र संघ चुनाव इसलिए जरूरी है क्योंकि बच्चों को सुधारने के लिए, बच्चों को डिसिप्लिन में रखने के लिए कॉलेज प्रशासन जैसे जरूरी है, वैसे कॉलेज प्रशासन को डिसिप्लिन में रखने के लिए यूनियन जरूरी है, स्टूडेंट यूनियन जरूरी है। क्योंकि बच्चे मनमानी करते हैं तो कॉलेज प्रशासन उस पर कार्रवाई करती है, मगर कॉलेज प्रशासन अगर मनमानी करे तो कौन उस पर कार्रवाई करेगी? क्या प्रशासन उसके ऊपर जो बैठे हुए हैं वो लोग भी तो मिली भगत रहती है ना। इसलिए यूनियन इसलिए बनाई जाती है ताकि बच्चों की मांग और प्रशासन को डिसिप्लिन में रखी जा सके। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर 7 साल से चुनाव नहीं हुए ना तो यहाँ पे आए दिन बहुत सारे अत्याचार होते रहते हैं बच्चों पे। इसलिए छात्र संघ चुनाव बेहद जरूरी है ताकि प्रशासन डिसिप्लिन और अनुशासन पे बनी रहे। छात्र चुनाव बहुत बड़ी मुद्दा जो है कि छात्रों के हित के लिए जो भी नीति नियम बनती है, सरकार और हमारे यूनिवर्सिटी के सारा रजिस्ट्रार और वीसी अपने से ले लेते हैं। यूनिवर्सिटी के जितने हमारे सरकारी विभाग में बैठे हुए अपने से जो भी निर्णय लेना है अपने से लेते हैं। छात्र हित में कुछ काम नहीं होती है, जो भी करना है अपने आधार पे होती है, और छात्रों के हित में एक भी काम नहीं हो रही। जो छात्रों का क्या दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, इसमें एक भी, जैसे कि टीचर बहाल हो गया, शिक्षा के जितना एजुकेशन, जितना क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रही है। कारण यही है, छात्र चुनाव अगर होती है तब छात्र नेता वहाँ पे आवाज़ उठाएंगे, वहाँ बैठने का, कैबिनेट में बैठने का मौका मिलेगा, उसमें बात उठाई जाएगी और उसमें मांग पूरी होगी। इस मामले पर विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि कोविड और प्रशासनिक कारणों से ये प्रक्रिया रुकी थी। फिलहाल विश्वविद्यालय भी प्रभारी कुलपति के अधीन चल रहा है। ऐसे में जैसे ही स्थायी कुलपति की नियुक्ति होगी और सरकार से अधिसूचना मिलेगी, चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। छात्र संघ का चुनाव के लिए हम लोग प्रयासरत थे और हैं भी, लेकिन इधर लगातार रांची विश्वविद्यालय में अस्थायी कुलपति का अभाव है। प्रभार में कुलपति, उनके कार्य को सीमित कर दिया गया है और इसीलिए ऐसे वैसे बड़े निर्णय हम लोग नहीं ले पा रहे हैं। जैसे ही रांची विश्वविद्यालय में अस्थायी कुलपति की नियुक्ति होगी, बहुत उसके तुरंत बाद हम लोग छात्र संघ का चुनाव करा लेंगे। हम लोग सैद्धांतिक रूप से तैयार हैं, लेकिन अस्थायी कुलपति नहीं होने के कारण हम लोग निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो रहे हैं। छात्र संघ का चुनाव न होना निश्चित तौर पर लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। चुनाव से संवाद और समाधान की राह बनती है। अब जब तक निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं होंगे तब तक छात्रों की समस्याएं अनसुनी ही रहेगी। इसलिए उनकी मांग है कि राज्य सरकार जल्द अधिसूचना जारी करे ताकि विश्वविद्यालयों में फिर से लोकतंत्र की आवाज बुलंद हो सके। रांची से नक्षत्र न्यूज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट संजय गोप के साथ यशवंत कुमार की रिपोर्ट।